तो यूएस वीजा के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसके बारे में ये वीडियो है, डिटेल्ड है, लेकिन उससे पहले क्विक टिप्स। अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी है तो ये आप फटाफट सुन लीजिए। वीजा की फीस जो मैंने पे की वो है 15,540 रुपए। एम्बेसी में कोई पार्किंग नहीं है हम लोगों के लिए, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रैवल प्लान करें। इंटरव्यू टाइम से 1.5 घंटा पहले भी पहुंचेंगे तो सही रहेगा। कोई मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, एयरपॉड्स, लैपटॉप, चार्जर ये अलाउड नहीं होता, तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना लेकर जाएं, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल। एंड देन ऑफ कोर्स ड्रेस स्मार्ट। जरूरी नहीं है कि आप ब्लेजर ही पहन के जाएं, लेकिन जो भी आपको कॉन्फिडेंट फील करवाता है वो पहन के जाइए। अब पूरे प्रोसेस की बात कर लेते हैं। मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि किसी वीजा के लिए किसी एजेंट को कंसल्ट किया, बिकॉज मैं जितनी भी कंट्रीज में अभी तक गया हूं खुद ही सारी वीजा एप्लीकेशन की है, लेकिन क्योंकि यूएसए का प्रोसेस थोड़ा सा टफ है एंड ऑल्सो बहुत देर बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, तो मैंने सोचा कि मैं इस बार एक एक्सपर्ट की हेल्प लूंगा। हिमांशु जुनेजा फ्रॉम जीईवी कंसल्टेंट, उन्होंने मेरी मदद की। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय हिम, बट ही वाज क्वाइट हेल्पफुल। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू द एंटायर एक्सपीरियंस, लेट मी टेल यू कि B1 B2 वीजा के लिए मैंने अप्लाई किया क्योंकि मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूं, सो यहां पर उसी के बारे में बात होगी। अनदर डिस्क्लेमर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं और मेरे साथ क्या क्या हुआ और इंटरव्यू मेरा कैसा था। ना मैंने अपने एजेंट को सारी डिटेल्स भेजी, उन्होंने मेरे लिए DS 160 भरा। यूएस वीजा अप्लाई करने का पहला ये प्रोसेस होता है। DS 160 की कंफर्मेशन आपके पास आती है। इसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं, एजुकेशन क्या है, कितना कमाते हैं एंड ऑल दैट। देन 2 अपॉइंटमेंट्स आपके पास आती हैं, एक VFS की और एक यूएस एम्बेसी की। अगर आपने और भी कंट्रीज का वीजा अप्लाई किया देन आई एम श्योर यू हर्ड अबाउट VFS ग्लोबल। ये एक वीजा आउटसोर्सिंग कंपनी है और यहां पर जाकर फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं और ऑफ कोर्स यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू होता है। अब ये फिंगरप्रिंट वाली डेट और इंटरव्यू वाली डेट दोनों में गैप भी हो सकता है और दोनों शायद आपके शहर में ना भी हो, क्योंकि ऑफ कोर्स डिमांड बहुत ज्यादा है यूएस वीजा की। बट थैंक्स टू माय कंसल्टेंट आई गॉट बोथ द डेट्स, बोथ द अपॉइंटमेंट्स ऑन कंसेक्यूटिव डेज, यानी अगर ट्यूसडे को मेरे फिंगरप्रिंट से तो वेंसडे को इंटरव्यू। फिंगरप्रिंट वाले दिन मेरा 2:45 का अपॉइंटमेंट था। मैं 2 बजे वहां पर पहुंच गया, अंदर गया, ऑफ कोर्स यूएस वीजा वाले काउंटर पे, वहां लाइन में लगा, अंदर गया, उन्होंने मेरी डिटेल्स चेक की, मुझे फिंगरप्रिंट वाली लाइन में लगवाया, फिंगरप्रिंट दिया एंड दैट्स ऑल। अब बारी आती है इंटरव्यू वाले दिन की। मेरा 9 बजे का इंटरव्यू था, मैं लगभग 8:10 पर वहां पहुंच गया था। मैं गाड़ी से गया तो ऑफ कोर्स यूएस एम्बेसी में पार्किंग नहीं होती है, पास ही में मालचा मार्ग है, वहां पर जाके मैंने पार्क किया और पार्क करते ही, क्योंकि इतनी सुबह और कोई आम वहां पर खाने पीने तो कुछ आता नहीं है, तो एक ऑटो वाले भैया सामने आ गए, उन्हें पता था मुझे वहां जाना है। देन ही वाज रेडी टू टेक मी। 50 रुपए लगे। एंड नाउ कम्स द यूएस एम्बेसी एक्सपीरियंस। यूएस एम्बेसी के बिल्कुल बाहर अलग अलग लाइंस हैं और वो टाइम ऊपर चेंज करते रहते हैं। कभी 8:45 लगाते हैं, 9 AM लगाते हैं, तो वो बोलते हैं अच्छा 9 बजे वाले तो लग जाइए। तो मैं 8:20 पे लगभग उस लाइन में लग गया। लेकिन माई प्रो टिप वुड बी, अगर आप उससे भी पहले पहुंच सकते हैं, इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, अंदर जाते जाते बहुत टाइम लगता है ना। मैं अंदर एंटर करता हूं और अंदर एंटर करने के लिए फ्रिस्किंग होती है, आपको पूरी तरह से चेक किया जाता है, आपके बैग चेक किए जाते हैं, फिर अंदर जाया जाता है और अंदर बेंचेस लगे हुए हैं और हर टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको उन बेंचेस की रोज में बिठाया जाता है। लाइन बनाकर हम अंदर गए एक और बिल्डिंग में और वहां पर एक और बहुत लंबी लाइन थी, जिसमें अगेन 15 से 20 मिनट मुझे लगे और वहां भी फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे थे। फिंगरप्रिंट्स लिए गए और उसके बाद इंटरव्यू की लाइन में खड़ा कर दिया गया। नाउ द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वो बहुत इंटिमिडेटिंग होता है, बिकॉज एकदम से स्कूल एग्जाम वाली फील आती है और एवरीबडी इज टेंस्ड, वो माहौल थोड़ा वैसा बन जाता है। मेरे सामने एक काफी बड़ी उम्र के अंकल थे, वो घबरा रहे थे एंड ही सेड कि ऐसा लग रहा है एग्जाम है मेरा आज। तो वो पूरा एनवायरनमेंट ना आपको थोड़ा सा टेंस जरूर फील करवा देता है। एंड ऑफ कोर्स आपका पैसा लगा हुआ है, आप जरूरी काम से जा रहे हैं, मैं तो घूमने जा रहा हूँ, लेकिन कई लोग वहां पर किसी बच्चे को मिलने जा रहे हैं, किसी की शादी पर जा रहे हैं, यू नो ऑल दोस कमिटमेंट्स, तो उसकी वजह से स्टेक्स आर हाई। और एक और एडेड प्रेशर क्या हो जाता है कि आप बहुत सारे लोगों को वहां पर देखते हैं उनका वीजा रिजेक्ट होते हुए। वो कैसे पता चलता है कि जब आपका वीजा एक्सेप्ट होता है तो वीजा ऑफिसर आपका पासपोर्ट रख लेता है, रिजेक्ट होता है तो आपको पासपोर्ट वापस कर देता है। सो यू सी दोस पीपल टेकिंग द पासपोर्ट बैक एंड दे डिसअपॉइंटेड, सो इट्स क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग। कई वीडियोस में जो मैं पहले देखकर गया था उसमें कहा गया था कि जो बाकी लोगों का इंटरव्यू हो रहा है वो नहीं सुने। आई वुड से सुने, बिकॉज दैट रियली हेल्प मी, क्योंकि वहां क्या है कि बैंक काउंटर जैसे काउंटर्स बने होते हैं, तो आप क्यू में लगे हुए हैं और आपके सामने काफी सारे लोग हैं, तो उन लोगों के पास पास जब आप जाते जाते हैं तो आपको वो और क्लियरली सुनने लग जाता है। तो मैं ये जानना चाहता था किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे थे, और हर किसी को पहला क्वेश्चन पूछ रहे थे, व्हाई आर यू ट्रैवलिंग। द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, गुड मॉर्निंग ऑफिसर। आई ग्रीटेड हिम। ही सेड कैन आई हैव योर पासपोर्ट। आई गेव माय पासपोर्ट। आई सेड देयर यू गो। तो मैंने काफी वीडियो से सीखा कि आपको सिर्फ ऐसे यूं यूं नहीं करना, कुछ कुछ बोलते रहिए, so that there's communication and you smile and there's an impression on them. I don't know how much that helps, but I just followed what I heard. And of course he asked me, why are you traveling? And I said, I'm going there for a vacation. कई लोग कहते हैं कि एक वर्ड आंसर नहीं देना चाहिए, कई लोग कहते हैं बहुत लंबा नहीं देना चाहिए, so I chose
आई एम गोइंग देयर फॉर अ वेकेशन। ये सारे क्वेश्चन मुझे इसलिए याद है बिकॉज बाहर आती मैंने लिस्ट बनाई थी ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगला सवाल था, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड a visa by the USA? I said no. Then he asked, by any other country? I said no. Then he of course checks my details and asks, are you a YouTuber? To which I should have replied yes, but because मेरा main platform Instagram है, I said no, actually I make videos on Instagram, but yeah, I make YouTube videos as well, so yeah, I'm a YouTuber. तो जो नॉन मीडिया के लोग होते हैं, जैसे हम क्रिएटर वर्ड, इन्फ्लुएंसर वर्ड यूज करते हैं, एक अम्ब्रेला टर्म, वैसे ही कई लोगों के लिए यूट्यूबिंग या यूट्यूबर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसका मतलब आप क्रिएटर हो। दैट्स व्हाट ही आस्क्ड, एंड मैंने कुछ लंबा जवाब दे दिया जो मुझे नहीं देना चाहिए, ऐसा मुझे बाद में लगा, बट ठीक है। Then he asked, why did you visit these Middle Eastern countries? And I visited quite many. I said, I love traveling, and I traveled with my parents, and sometimes I was invited by the tourism boards of these countries as well. Then, to my surprise, he says, he's of course looking at his screen, and he asks, have you ever been to Syria? And looks at me, and of course, I'm like, no. And maybe that's the reaction that he wanted to see, because I think, this is my guess, कि बिकॉज बहुत सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज वहाँ मेरे डेटा में डिटेल्स में आ रही थी, तो मे बी वांटेड टू चेक कि लेट मी कैच हिम ऑफ गार्ड, व्हाट इफ ही हैज़ गॉन देयर इलीगली और you know for a day or two and maybe it's not in the records and he might say yeah and then there'll be a mismatch and वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। बट बिकॉज उनके पास सारी डिटेल होती हैं, सो उनको ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं होती कि हैव यू एवर बीन टू सीरिया? Then he said Iran, I said no. Then he said Iraq, I said no. And then he said those magical words. He said, have a good trip, and kept my passport. And in my heart, head, everywhere, I was like, yeah. But मेरा वीजा बहुत देर बाद आया, लगभग 2 हफ्तों बाद। So वो कईयों के लिए 2 दिन का पीरियड होता है, कईयों के लिए 1 हफ्ते का, तो कईयों का मेरे जैसों का 2 हफ्ते बाद भी आता है। With this, it is a wrap.